अभिनंदन करता हूं आप सबका और हृदय तल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल्ली के इस ऐतिहासिक जंतर मंतर मैदान में, जिसे हमने तो तपोभूमि माना है कि ये तपस्या की भूमि है। इस पर बैठकर कोई भी ईमानदारी के साथ तपस्या करता है तो उसकी तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, उसे जीत जरूर मिलती है और आपको भी मिलेगी। इसमें आप में से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, क्योंकि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो ठगों के खूनी पंजों से अपनी मेहनत के पैसे को वापस पाने की, जिन एजेंट साथियों ने बेरोजगारी के कारण, ज्ञान के अभाव में सरकारों का, बेईमानों को, ठगों को संरक्षण होने की वजह से इन कंपनियों या सोसाइटियों को ज्वाइन कर लिया, इनमें काम किया, अपना पैसा डुबोया, अपने रिश्तेदारों का डुबोया, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार मित्रों का डुबोया और आज उनकी जान मुसीबत में फंस गई है, सांसत में आ गई है। इतनी आफत उनके सिर पर विराजमान हो गई है देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों के पे कि वो खुल के श्वास भी नहीं ले पा रहे। हंसना या अन्य सुखों की तो बात क्या करें। तो जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों की पीड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ एजेंटों का जो असहनीय दुख है, इसको दूर करने के लिए एक लंबे संघर्ष की, निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी, है, रहेगी। बहुत साथी ऐसा समझते हैं कि साहब बहुत देर लगा रहे हैं, बहुत देर हो रही है, जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा या हमें जल्दी से सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही। एजेंट साथी ऐसा समझते हैं और कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि शायद हम जानबूझ के मामले को लंबा खींच रहे हैं या प्रयास नहीं करना चाह रहे। लेकिन साथियों, सत्य ये है कि नारायण थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं, सभी देखेंगे तो मुझे भी दिख रहे हैं। मैं उनका उपासक हूं, उनको साक्षी मान करके कहता हूं कि मुझे आप सबसे ज्यादा जल्दी है कि जितना जल्दी से जल्दी आपका भुगतान हो जाए, आप सबको सुरक्षा मिल जाए तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। मेरी दिली इच्छा ये है। माना मोरे बीरना छोड़ी ले दिल के यार, माना मोरे बीरना। ऐसा रुके रहिए, मेरे जो गाना कहे। रोई रोई भैयन से कहली बहनियन हो, रोई रोई भैयन से कहली बहनियन, छोड़ाई देता ठगवन के साथ मोरे बीरना, छोड़ाई देता ठगवन के साथ मोरे बीरना। बेटी के बियाहवा में सब गहना बेची दियले, बेटी के बियाहवा में सब गहना। शायद हमारे मंच संचालक साहब का ध्यान नहीं गया होगा तो उनका हार्दिक स्वागत है साहब। हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हमारे मुकेश भाई क्रांतिकारी जी सूबेदार साहब भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में। हमारे रामकिशन जी आए हुए हैं साहब जालंधर पंजाब से, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। और जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहबान, जिला अध्यक्ष जो भी आए हुए हैं, सबका अभिनंदन है। ये मूलचंद साहब कह गए अपनी कविता नहीं है अभी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहब कह गए, दौसा वाले, अच्छा कह गए लालखंड वाले, फिर ठीक है। हाँ तो करिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज़ाद जी का, बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि सारा सिस्टम उनकी देखरेख में है। और मैं फिर दोबारा से आपका और हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मदन लाल आजाद समझे कि मैं भी मदन लाल आजाद हूँ, राष्ट्रीय संयोजक हूँ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, इस भावना से काम करे। कोई छोटे बड़े की भावना, हीन भावना बिल्कुल भी दिल में नहीं लाए और किसी साथी के मन में श्रेष्ठता का बोध भी नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ विशेष श्रेष्ठ हूँ।
हमारे यहाँ न कोई श्रेष्ठ है न हीन है, हम सब आपस में बहन भाई की तरह हैं, एक परिवार के लोग हैं। हमारे संगठन का नाम भी ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार है। तो परिवार में तो कोई कलेक्टर बन जाए, कोई चपरासी रह जाए, अगर बड़ा वाला भाई चपरासी हो, छोटा कलेक्टर हो, तो वो कलेक्टर को तू ही कह के बोलता है। तो परिवार का यही मतलब होता है कि हम सब एकजुट होकर के इस समस्या के समाधान के लिए लड़ें। पहले जो त्रुटियां हुई हैं हमसे कुछ, उनके लिए मैं आप सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूं कि उन तमाम बातों को भूल के आज से हमें नए सिरे से इस लड़ाई को नई रूपरेखाओं के साथ, नए साहस के साथ संघर्ष करना है। अभी कुछ साथी बाहर हैं, आ रहे हैं, वो सभी आ जाएंगे, मैदान आपका भर जाएगा, चिंता मत करना। इस आप बहुत कम रहे हैं, बहुत कम नहीं रहोगे, लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है इस बार। गुजरात से हैं, कर्नाटक से हैं,